लॉन्ग टर्म तक इनकम मिल पाए। तो देख ले, आपके नजर में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी चिट फंड वाली कंपनियां थी, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रही। 3 मंथ 6 मंथ उनकी इतनी वैलिड है, और वहां कोई सुनने वाला भी नहीं, वहां कोई मालिक भी नहीं, कुछ का कुछ बेस नहीं। अगर देख ले तो आप मार्केट के अदर जाए, अगर आपको कोई मिसगाइड करना चाह रहा है कि भैया हमारा प्लान बहुत अच्छा है, तो उनसे पूछे आपका प्रोजेक्ट जो भी है क्या आईओएस पे है, आईफोन के अंदर है एप्लीकेशन, तो लिख लेगा नहीं। तो समझने वाली फिर ये है कि लोगों ने क्या सोचा क्या ना सोचा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका दिसंबर गुजरा, तो ये मान ले कि आने वाला जो नया साल है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि 15 जनवरी थाईलैंड इवेंट के अंदर आपको इतनी कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी कि आप यकीन करें कि आपको लगता है फिर 2028 तक आप दुनिया का, मुझे नहीं पता कौन व्यक्ति क्या बनेगा, लेकिन आप 2028 में एक्शन ऑन से रिटायरमेंट लेंगे और एक हैंडसम अमाउंट लेकर एग्जिट होंगे। ये होना ना होना वो आप पे डिपेंड करता है, बाकी एक्शन कभी खत्म नहीं होती। ये बात दिमाग में ध्यान में बिठा के रखना। अभी आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग की जो पीडीएफ देखी, उसमें मैं एक चीज बता दूं, उसमें जो भी आपकी इनकम आएगी उसमें कोई फ्लैश आउट नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आपने $100 का बोट खरीदा और आपकी टीम 3,000 की है, 5,000 की, 10,000 की है। अगर उसमें से 1,000 लोगों ने बाई किया, तो सपोज करो 1,000 लोगों ने बाई किया, तो कितना आ गया, 2% ही अगर मैं पकड़ लूं तो $2,000। तो ये आपको पर मंथ आना है, ये आपकी सरकारी नौकरी लग गई। और मैं बता दूं, जिंदगी में कभी स्पोर्ट ट्रेडिंग बंद नहीं हो सकती, जिंदगी में कभी सिग्नल आना बंद नहीं हो सकती। तो यकीन माने, जितनी मेहनत तुम करना चाहो तो कर लो। ये फायदा लाइफ टाइम वाला आपका है। आपको $2,000, $5,000 ये सरकारी नौकरी तरफ से आपको आएगा। भले ये छोटा लग रहा है, लेकिन दिमाग से देखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तो चलो एक वाला पॉइंट। अभी माइंड में यार क्वेश्चन आता है यार, यार जो गोल्डन एक्स है, सिर्फ पीडीएफ से कुछ आया तो आया, लेकिन जो ट्रेड कर रहा है बंदा उससे कुछ नहीं आ रहा। तो मैं बता दूं, 14 फरवरी को जो भी प्रोग्राम है वो आपको इतनी बड़ी इनकम दे सकता है, और आपकी टीम से ही दे सकता है, लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग जो होती है वो एक्सचेंज पे क्राउड लाने के लिए की जाती है। स्पोर्ट ट्रेडिंग, आपकी फ्यूचर ट्रेड, आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग, ये क्या होता है कि एक्सचेंज के अपने क्राउड लाने के लिए की होती है, क्योंकि हर एक्सचेंज की एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक्सचेंज आप हो तो आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। अभी हम लोग छोटी लेकर घबराहट किस बात को लेकर है कि अभी चंद दिनों का जो हमारा विड्रॉ का फेयर पड़ा विड्रॉवल को लेकर, तो उसमें हम बहुत चिंतित है। लेकिन ये सारी चिंता की विषय आपकी 10 तारीख तक खत्म हो जाएंगी, 100% खत्म हो जाएंगी, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं मुझे तो। लेकिन इसके बाद मैं ये किसी को नहीं कहूंगा कि अभी भी किसी को काम करे, करे तो ठीक है, ना करे तो मेरे तो करे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे ही आपकी जो दिल में दिमाग में चीजें हैं वो निकल जाए कीड़ा कि काम करना है, तो आप खुलकर काम करना। उसके बाद एक चीज याद रखना, मेरे से करना, या तो करना तो बहुत आगे तक करना, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। टाइम पास के लिए किसी प्लेटफॉर्म को चूज मत करना मेरे ख्याल से यार। क्योंकि यार जितना सीरियस होकर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे तो लगता भी नहीं कोई वर्किंग कर सकता है। सबको कहीं ना कहीं जाकर डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम एक तो है पॉजिटिव होते तो होते नहीं, होते तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते, तो किसी की इनकम देखकर, किसी की मोटिवेशन में आकर पैसा लगाना ही नहीं है। आप एक एक्सचेंज को एक्सचेंज की नजरिए से देखें। अभी आप सोचे 15 जनवरी को जब थाईलैंड इवेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात सब चीजें अच्छी होंगी तभी कर पाएंगे। स्पोर्ट ट्रेडिंग आपकी लाइव होनी है 10 से 15 तारीख को, तो सारी चीजें ओके होंगी तभी स्पोर्ट ट्रेडिंग लाइव होगी, वरना कोई भारतीय इंसान एक्सचेंज तो क्यों आएगा। तो देख ले भाई, या कह दे गोल्ड प्लेट जो मोबाइल है, जितनी भी चीजें हैं वो तभी पॉसिबल है जब आपकी एक जो यूएसपी है, जो डबल, वो स्मूथ होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से वो 5 तारीख को हो सकती है, लेकिन परंपरा लगा के 10 तारीख पर कर लो आप। तो 10 तारीख तक जिस व्यक्ति के दिल में दिमाग में ये है कि नहीं वो आएगा आएगा ही नहीं, तो वो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करवा ले मेरे से, वो काम क्लोज करते आज। उसकी मुझे काम की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपना इकट्ठा करे, वो अपने दस्ते को विड्रॉल मारे और फारिग हो जाए। और जिसने जल्दी लगाया वो सिर्फ विड्रॉल फोकस करे, वो वर्किंग पे बिल्कुल फोकस ना करे। वर्किंग पे सिर्फ वही फोकस करे जो 2028 तक का एक विजन लेके चल रहा है, और वो सोच रहा है कि यार मुझे मेरी लाइफ नहीं, मुझे मुझे मेरी पूरे परिवार की लाइफ चेंज करनी है।
और एक डायलॉग कभी कभी यार मुझे ऐसा लगता है कि वो डायलॉग हर कोई चिपकाता है कि मैं गरीब इंसान हूं, मुझे यार पता नहीं किसने बताया। तो एक गरीब इंसानों को इंट्रोड्यूस करना बंद कर दो, एक्शन जाइए। यहाँ कोई नहीं बोलता कि गरीब को ही लाना अनिवार्य है, क्योंकि मैंने ये डायलॉग सुन सुन के मैं तो पक चुका हूँ कि यार मैं गरीब था या फिर मेरे पड़ोसी में गरीब थे उनका लगवा दिया। अरे भाई गरीब का ही क्यों लगवा रहे हो हर बार? कभी कभी अमीरों का भी लगवा के देख लिया करो। अच्छा गरीब भी कैसा बेचारा पता है? गरीब इंसान 12 लाख की आड़ी लगा रहा है, गरीब इंसान 25 लाख की आड़ी लगा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गरीब कौन से किस्म का। एक व्यक्ति की मैंने बात सुनी, सर उसका इनोवेशन फैक्ट्री में 5 करोड़ रुपए लग गया, वो गरीब इंसान है बेचारा मर जाएगा। यार जिसके पास 5 करोड़ है वो तो गरीब हो ही नहीं सकता। अच्छा गरीब की जो डेफिनेशन मुझे समझ में आती है वो तो शिवम है, क्योंकि मैंने इनोवेशन फैक्ट्री में 400 रुपए लगा के एंटर किए, उसके बाद मैंने $100 के मतलब $100 लगा के लिस्टिंग की। तो मुझे लगता है गरीब तो शिवम है, लेकिन मुझे ये गरीब वाली फीलिंग नहीं आती। गरीब को कैटेगरी में तुम अपने आप को रखते क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। तो पॉइंट यही है, किसी की ये कान में मेरी आवाज ना आ जाए कि ये गरीब इंसान था इसने लगा दिया। नहीं भैया, किसी को नहीं, किसी को लोन लेके नहीं लगवाना, किसी को गोल्ड गिरवी रखनी है। जितनी पॉकेट अलाउ करते उतना लगाए, लेकिन एक शब्द कभी जिंदगी में ना बोले कि भाई वो बंदा गरीब था। आप जब भी इस एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस करें तो एज एक्सचेंज करें, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज करें। आप उसे बताएं ट्रेडिंग बेसिस है, समझ में आ जाएगा उसे कि मुझसे एंट्री। हम किसी का भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे पैसा नहीं चढ़ा रहे, ब्याज पे पैसा नहीं चढ़ रहा है। यहाँ पर एजुकेशन लेके आएंगे, ना तो तुम्हारा सर खाएगा ना वो मेरा सर खाएगा, और पूरे हैप्पी जर्नी रहेगी हमारी टीम में। 10 बंदे की जगह 2 बंदे ज्वाइन होंगे चलता है, लेकिन 10 बंदे में एजुकेट करके लेके आने हैं। और मुझे पता है 15 जनवरी को ये जितने भी गरीब लोग हैं ना जो कह रहे हैं गरीब है गरीब गरीब है गरीब है, यही लोग सबसे बढ़ चढ़ के काम कर रहे होंगे। और तब मैं ये बात जरूर बोलूंगा, तुम गरीब है ये काम मत करो भाई। तो इम्पोर्टेंट बात आज की यही है कि भाई जिसको भी एजुकेशन आपको देना है, आप उसे 1 घंटा की जगह 2 घंटा देना, पर उसे बताना कि ये एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है। और अभी तक बीटा वर्जन है, इसमें थोड़ी बहुत ग्लिचेस आती रहती है। इनोवेशन फैक्ट्री की परंपरा हमेशा चलती आई है, पर यह है यकीन माने कि जिसने भी इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर 1 साल लगकर दिल से काम किया है वो 100% अगले साल करोड़पति बना है। इस बात की गारंटी शिवम कश्यप की है, लेकिन ईमानदारी काम करने की होनी चाहिए। डिपेंड सिर्फ यही करता है कि देखो मैंने जब इनोवेशन फैक्ट्री में काम किया था, मैंने एक ही चीज सोची थी यार कि 2021 में जिसने लग के मेहनत की वो 2022 में मैंने करोड़पति बनते देखा था। तो मैं बोला यार 2022 में शिवम क्यों ना मेहनत कर ली जाए, और मैंने मेहनत की, मैं 2023 में वो खुद एग्जाम्पल बना। तो या तो मेरी बात मान लो, और या फिर अपने दिमाग में जो चीजें चल रही है बिठा रखी है वो चीजें बिठाकर आप शांत होकर बैठ जाओ कोने में जाके कि ठीक है भैया, जब सब लोग काम करेंगे तो हम भी काम कर लेंगे। यकीन माने जब दुनिया साथ चलती है ना, तब तुम साथ चलोगे तो करोड़पति अरबपति कुछ नहीं बन पाओगे। जब कोई समझ में ना आए, किसी की बात पल्ले ना पड़े, उस समय काम कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सबके समझ की बात होती तो इतनी छोटी एक्सचेंज नहीं बनती है। और मैं बता दूं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती, या कह लें कि जितना भी हमने काम किया है उसकी वो चीटी बराबर है। 1 बिलियन की उसकी लिक्विडिटी अकेले बंदे की आ रही है। वो उसमें उसका फ्लैट का कुछ योगदान है। आप फ्लैट खरीदे, उसका पूरा पैसा इनोवेशन फैक्ट्री में जा रहा है। तो बहुत बड़ी हाथ लगी है, या कह लें कि बहुत बड़ी। यानी कि आप और हम कुछ नहीं उनके आगे, एक सिंगल इन्वेस्टर के आगे। तो कंपनी को ना तो इन्वेस्टरों की जरूरत है, कंपनी को सिर्फ एक कम्युनिटी की इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि एक्सचेंज तभी एक्सचेंज बनती है जब उस पर कम्युनिटी आए, कम्युनिटी ट्रेड करे, स्पोर्ट ट्रेडिंग करे, फ्यूचर ट्रेड करे, एजुकेशन वाले लोग आए। हमारे जो अभी तक आर्बिट्रेज के अंदर एंटर किए ना, उसमें से 5% एजुकेशन है, और 95% वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक एमएलएम की तरह समझ के ज्वाइन कर लिया कि भाई एमएलएम कंसेप्ट है, दुनिया लूटती है, हम भी 5-6 महीने कमा लेते हैं, 7 महीने बाद वैसे क्लोज हो जाती है। ये माइंड सेट के साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया है। एक्चुअल बात ये है, इसलिए हमें तकलीफ होती है। तो अभी एक ही बात समझ लीजिए, एक ये एक्सचेंज है, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं। बाइनांस भी पहले दिन पहले बाइनांस नहीं बनेगी तो उसको भी साल 2 साल बाइनांस बनने में टाइम लगा था, और ये तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड पैसा दे रही है। अच्छा स्पोर्ट ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है मैं बता देना चाहता हूँ 80 से 90% है। अगर कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सिग्नल आया बाय का सिग्नल देखने के बाद, 4 घंटे की कैंडल को बाय पे देखने के बाद
अगर वो कैंडल ग्रीन कलर की बनती है तो बाय लेना है। सिग्नल कभी बाय का आने के बाद भी सिग्नल फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर कैंडल रेड कलर की हो। तो ये एजुकेशन जो आपको ना, मैं यकीन बता रहा हूँ, जो तुम $100 का पैकेज ले रहे हो उससे ज्यादा तो मुझे पता है दिमाग खाने वाले हो तुम मेरा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर 6.5 लाख रुपए का पैकेज है सिर्फ कैंडल की एजुकेशन देने में, पढ़ाई देने में। वो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए मिल रही है कि शिवम को नॉलेज है। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप लोग 100% अपना पोर्टफोलियो यहाँ से निकाल ले, स्पोर्ट ट्रेडिंग से, फ्यूचर ट्रेडिंग से आप पैसा बना ले। लेकिन उसके लिए एक ही बात है, सिर्फ गरीब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है वो दूर रहे बस इस बार। उन गरीब लोगों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ जो 12-15 लाख रुपए लगाने के बाद वो गरीब हो जाते हैं। तो भाई ऐसे बंदे बिल्कुल ज्वाइन ना करें स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेड को, क्योंकि लॉस प्रॉफिट दोनों अपना होता है लाइफ में। क्योंकि ये आर्बिट्रेज नहीं जहां लॉस नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर हमने बिटकॉइन को बाय किया $84,000 में और गलती से $60,000 आ जाता है, तो उसमें शिवम की गलती है, सिग्नल की गलती है। लेकिन वो लॉस कब नहीं है, अगर हमने उसे सेल ना करे तो लॉस नहीं है। लेकिन जैसे वो $87,000 फिर अगेन जाता है, अगले साल चला जाता है, तो आप फिर $3,000 प्रॉफिट में आके बैठ जाएंगे। लेकिन एक साल का पैसेंस लेवल आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपकी एमआई ड्यू होने लग जाएगी, आपकी मम्मी हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगी, हो सकता है कि आपके पड़ोसी फांसी लगाने चले जाए, तो बहुत सारी समस्या आपको आगे खड़ी हो सकती है। तो सॉरी मिस गाइड, जिसको लगता है कि मेरे अंदर गट्स नहीं है ट्रेडिंग के, तो वो लोग दूर रहे इस ट्रेडिंग से। क्योंकि बाद में मुझे वो चीजें बहुत बुरी लगती है कि सर ये गरीब बंदा था और इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी थी। ठीक है जी। तो ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो दिल थोड़ा मजबूत हो वो उसके लिए। जिंदगी में करोड़पति अरबपति वगैरह बनना आपको है ना, तो कुर्बानी भी आपको ही देनी पड़ेगी, पड़ोसी आके नहीं देगा कुर्बानी। आजादी तुम्हें चाहिए तो भगत सिंह पड़ोसी घर में पैदा नहीं हो सकता तुम्हारी। तो इम्पोर्टेंट इतना ही सा है। आगे जो दिन है बहुत अच्छी बात है। जिसको स्पोर्ट में बिल्कुल डर लगता है वो आर्बिट्रेज के अंदर रहेंगे, वो स्पोर्ट ट्रेडिंग की ना सुनो मीटिंग ना सुनने का हक रखते हैं। आप आर्बिट्रेज में कमाए, बहुत स्मूथ चलेगा। और किसी को लग रहा है कि 5-6 महीना था, तो 2-4-5 साल आराम से आर्बिट्रेज का मजा ले सकते, कोई रुकावट नहीं। जितनी भी चीजें एक्सचेंज में चालू होती रहेंगी वो कभी भी खत्म नहीं की जाएंगी। इस बात के लिए बेफिक्र हो जाए कि आर्बिट्रेज रोक के स्पोर्ट ट्रेडिंग चल जाएगा, स्पोर्ट ट्रेडिंग छोड़ के फ्यूचर ट्रेड चल जाएगा। तो सारी चीजें चलती रहेंगी। जिसका दिल करे वो उस प्लेटफॉर्म पे काम करे, जिसका दिल करता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं अपना आर्बिट्रेज में खुश हूँ, 1% में खुश हूँ, आप वो करें, कोई रुकावट नहीं है। किसी को लगता है कि स्पोर्ट ट्रेडिंग में 2-3% कमाऊंगा, विद एजुकेशन कमाऊंगा और मैं अपने ऊपर डिपेंड होना चाहता हूँ लाइफ में, वो स्पोर्ट ट्रेडिंग जाए। और जिंदगी रिस्क में जीना चाहता है वो फ्यूचर ट्रेड में आ जाना। लेकिन इतना तो विश्वास है, अगर जो फ्यूचर ट्रेड में आएगा ना, उसे पता भी चलेगा कि एक हफ्ते में डबल क्या होता है, वो पता लगेगा तुम्हें। और उसे देख के कभी ज्वाइन मत कर लेना कि भैया शिवम ने 3 दिन में फ्यूचर ट्रेड में डबल कर लिया तो शिवम का देख के आपको ज्वाइन करना। बिल्कुल नहीं। शिवम ने 7 सालें दी हैं एजुकेशन लेने के लिए, उसका फल मिलेगा मुझे। अगर किसी को लगता है ना कि शिवम ने आते ही पैसा बना लिया, शिवम ने आते ही पैसा नहीं बना लिया। शिवम ने जो 2016 से लेकर चप्पल चटकाई थी ना, उसका बेनिफिट आज मिल रहा है, क्योंकि उसकी ठोकरें जो मैंने खाई है उसका रिजल्ट आज मिल रहा है मुझे। और आपकी ठोकरें खाना बाकी है। कभी कभी होता है कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और मुझे लगता है उसका रिजल्ट लेने का वक्त आ गया है। जिस सेक्टर का मैं बिलोंग करता हूँ, स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, फॉरेस्ट ट्रेडिंग, उसका रिजल्ट देने या लेने का समय आ चुका है। ठीक है जी। तो मैं आज कोई सवाल लेने वाला इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं सवाल लेने के बिल्कुल मूड में हूं नहीं आज, क्योंकि मुझे सवाल से तो भाई एक ही बात है, जिंदगी में सवाल आते रहेंगे। तो हमारे कुछ को होस्ट है, मैं चाहूंगा कि 1 बाय 1 सबको इनवाइट करूं और वो अपना 2 मिनट दे। लेकिन बहुमूल्य उनका भी समय है, आपका भी समय है। और बेहतर यह है कि हम स्पोर्ट ट्रेडिंग में पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम के लिए कि वो अच्छा बेनिफिट बना पाए। तो थैंक यू जी।